नमस्कार दोस्तों। एवरी मिस्टेक इज़ अ मैसेज बट द क्वेश्चन इज आर यू लिसनिंग। और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों के लिए इस सवाल का जवाब ना ही होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो डिसीजंस लेने से डरते हैं। और ये डिसीजंस कोई भी हो सकते हैं, ये उनके पर्सनल डिसीजंस भी हो सकते हैं। लेट्स से उनकी फैमिली में कोई डिसीजन है, अपने किसी दोस्त की उन्हें हेल्प करनी है कोई डिसीजन मेकिंग करने में, अपने बच्चों के लिए उन्हें कोई डिसीजन लेना है, तो ये इस तरह के डिसीजन हो सकते हैं। और जब नॉर्मली लोग ऐसे किसी डिसीजन डिलीमा में होते हैं, वो अपने और दोस्तों की, अपने फैमिली मेम्बर्स की ओपिनियन लेना प्रेफर करते हैं। और ओपिनियंस तो नेचर में सब्जेक्टिव होती हैं। तो उनका कोई दोस्त जिसको वो अपनी सिचुएशन बताते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर को जिसको वो हेल्प के लिए पूछते हैं कि इस सारे ऑप्शंस में से, इन सारी चॉइसेस में से कौन सी वो चीज़ चूज़ करें या फिर कौन सी डिसीजन लेना सही होगा, किसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, तो सबको अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। उन दोस्तों को, उन फैमिली मेम्बर्स को, या फिर उनकी फैमिली में, या फिर आसपास जो भी ट्रस्टवर्दी लोग हैं जिनसे वो हेल्प लेना चाहते हैं, तो सबको अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो ओपिनियंस होती है, इनकी नेचर काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है। तो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें बताते हैं। और होता क्या है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, वो लोग और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो 10 लोगों से पूछते हैं, वो 10 लोग आपको अलग चीज़ें बताएंगे। कोई बोलेगा कि चॉइस ए लेना सही होगा, कोई बोलेगा चॉइस बी लेना सही होगा, क्योंकि लोग अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहे हैं। लोग आपको या फिर आपके बारे में सोच के कभी डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करेंगे। वो जितना उस चीज़ के बारे में समझते हैं, जितना वो समझ सकते हैं, वो उसको मोटा मोटा रख के मोर और लेस उन्हें जो सही लगेगा वो आपको उसके बारे में बता देंगे। और ऐसे लोग जो औरों की ओपिनियन लेते हैं कि कौन सा डिसीजन ले, वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। क्योंकि 10 ओपिनियन होने के बाद भी जब उन्हें डिसीजन लेना चाहिए था, वो ले ही नहीं पाते। क्योंकि कुछ लोगों ने बताया था कि ये काम करना सही नहीं है क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। कोई बोल देगा, कोई एक तीसरी बात ही बता देगा, तो ऐसे करके वो डिसीजन ले ही नहीं पाते। लेकिन ऐसा क्यों होता है? लोगों की डिसीजन मेकिंग इतनी वीक क्यों होती है? और जब उनके सामने कोई एक सिचुएशन आती है लाइफ में, या फिर कोई भी एक जब उन्हें डिसीजन लेना होता है, तो लोग डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं कर पाते? और इसका रीज़न है उनकी इग्नोरेंस। जब कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कोई गलती करता है, कोई मिस्टेक करता है, उसका रीज़न ये होता है कि उनकी लाइफ उस गलती के थ्रू उन्हें कुछ सिखाना चाहती है। उस गलती के पीछे एक मैसेज ज़रूर होता है। और इसमें आइडियल सिनेरियो यही होता है कि लोग उस गलती को सीखें, या फिर उस गलती से सीखें और आगे बढ़े। उस गलती के पीछे जो एक मैसेज होता है, जो उनकी लाइफ उन्हें सिखाना चाहती है, उसे समझें और फिर आगे बढ़े। लेकिन होता इसका ऑपोजिट ही है। जब कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कोई गलती कर देता है, तो उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करने की जगह, उस मिस्टेक को फिर उस गलती को समझने की जगह, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर किसी ने कोई गलती करी तो लोग सोचते हैं कि अब तो ये गलत हो गया, सो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इट हम मूव ऑन कर लेते हैं। लोग उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या फिर इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं कि लोग गेट अवे करने का ट्राई करते हैं उस चीज़ से। लोग ऐसा बिहेव करते हैं, फिर ऐसा एक्ट करते हैं जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हो। और वो सोचते हैं कि अगर हम इस फैक्ट को, अगर उन्होंने वो गलती कर दी है, उस फैक्ट को अगर वो इग्नोर कर देंगे, या फिर उस ख़राब चॉइस को वो सिंपली इग्नोर कर देंगे, तो वो चीज़ ग्रो ही नहीं करेगी उनके माइंड में, एंड दे जस्ट मूव ऑन। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ गलती करते हैं कभी भी, तो आपको उससे सीखना ज़रूरी है। क्योंकि आगे चल के वो आप गलती ज़रूर करेंगे, और इस बार जो वो गलती करेंगे वो पिछली बार से भी कहीं बड़ी होगी। तो इसलिए द आइडियल सिनेरियो इज़ कि आप जो भी गलती करें, उसके पीछे एक मैसेज जो होता है उसको आप समझें और तब आगे बढ़ें। वरना आप वो रिपीटेड साइकिल पे वो गलती करते रहेंगे। और जब वो गलती रिपीटेडली होती रहेगी, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी इंक्रीज़ होती रहेगी, और बड़ी बड़ी गलती होती रहेगी। तो इसलिए सीखना काफ़ी ज़रूरी है। और काफ़ी लोग ऐसा भी बोलते हैं अपने आप को कि उनकी डिसीजन मेकिंग बाय डिफ़ॉल्ट ही ख़राब है। भगवान ने उन्हें ऐसे ही बनाया है कि उनमें एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डाली ही नहीं। वो पैदाइशी, या फिर वो ऐसा बोलते हैं जब वो पैदा हुए थे वो काफ़ी इनडिसाइसिव थे हर चीज़ को लेके, वो कुछ डिसाइड कर ही नहीं पाते। तो वो ऐसा बोलते थे कि वो उनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वो ऐसा बोल के चीज़ अपने पेरेंट्स पर डाल देते हैं, फिर भगवान पे डाल देते हैं चीज़ें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो ख़राब डिसीजंस लेने की एक स्टेज होती है, फिर इसकी भी सही बोले तो इसकी भी 4 स्टेजेस होती हैं जब लोग ये ख़राब डिसीजंस लेना शुरू करते हैं। तो लेट्स से पहली स्टेज तो ये होती है कि जब आपने ख़राब डिसीजन लिया, या फिर कोई ख़राब, या फिर कुछ भी आपने गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, तो वो आपकी पहली स्टेज होती है। एंड दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। क्योंकि अगर कोई भी इंसान है वो गलती करेगा, और इंसानों के लिए गलती करना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। तो पहली स्टेज होती है आपकी गलती या फिर मिस्टेक। दूसरी स्टेज आपकी हो जाती है चॉइस, या फिर आपका एक प्रेफरेंस पे बात आ जाती है कि पहली बार आपने कोई गलती करी
और दूसरी बार आपके सामने वो सिचुएशन जब आती है तो वो एक चॉइस बन जाती है या फिर एक प्रेफरेंस बन जाती है। आपके पास ये चॉइस होती है कि आप उस गलती को दोबारा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और तीसरी बार जब लोग वो गलती दोबारा करते हैं तो वो एक प्रेफरेंस नहीं होता, ना वो एक चॉइस होती, बल्कि वो एक डिसीजन होता है। लोग डिसाइड करते हैं, लोग अपने डिसीजन मेकिंग से भागते हैं कहीं ना कहीं, या फिर लोग अपने आप को एक थोड़े एफर्ट्स करना ही नहीं चाहते हैं, फिर वो सोचते हैं कि उस चीज़ को पूरी तरीके से अवॉइड कर दे। तो वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें वो गलती दोबारा करनी है या फिर तिबारा करनी है। और चौथी बार तक आते आते जब वो लोग वो चीज़ बार बार करते रहते हैं, रिपीटेडली वो चीज़ करते रहते हैं, तो वो एक डिसीजन नहीं रहता, वो एक्चुअली एक आदत बन जाती है। लोग सोचते हैं कि वो चीज़ों को इतना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में। अगर कोई चीज़ वो या फिर कोई गलती बार बार कर रहे हैं, वो उसके इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर उस चीज़ को इतना ज़्यादा साइडलाइन कर देते हैं, वो उसमें अपनी एनर्जी डालना ही नहीं चाहते। वो बेकार की चीज़ों में अपनी एनर्जी फोकस करते हैं, जिस वजह से एक ही आदत बन जाती है। और ऐसे लोगों को काफ़ी लोग शायद आपने देखे होंगे आसपास। आपका कोई दोस्त होगा, आपको कोई फैमिली मेम्बर होगा, जिसको सब लोग ऐसा बोलते हैं कि ये लड़का या फिर ये लड़की इज़ इक्वल टू बैड चॉइस, कि ये अगर ये कोई भी काम करेगा उसमें गलती करेगा, ये हर जगह बैड चॉइस लेगा। अगर किसी लड़के से शादी करेगा, किसी लड़की से शादी करेगा तो वो बैड चॉइस ही होगी। अगर अपना करियर चूज़ करेगा तो बैड चॉइस ही होगी। अगर कोई सामान खरीद के लाएगा तो वो भी एक बैड चॉइस होगी। तो इन लोगों को ऐसा बोला जाता है कि दिस पर्सन इज़ अ सीरीज़ ऑफ बैड चॉइस। इनका शुरू से लेकर लास्ट तक हमेशा जो भी डिसीजन होता है लाइफ का, ये हमेशा ख़राब ही होता है। और इसका रीज़न है सिर्फ इनकी इग्नोरेंस। और यही रीज़न है कि लोग आजकल इतने ज़्यादा इनडिसाइसिव हो गए हैं। लोग कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते अपनी जो पर्सनल डिसीजंस होते हैं, या फिर इवन रेस्टोरेंट में भी जब लोग जाते हैं या फिर किसी कैफ़े में भी जाते हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि एक्चुअली वो ऑर्डर क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो हर गलती को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और इसमें आइडियल सिनेरियो यही है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। और गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, गलती हर इंसान करता है और कोई भी इंसान कर सकता है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और फिर आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप इस साइकिल में फंस गए कि आप बार बार वो एक सीरीज़ ऑफ बैड चॉइस अगर आपको बोला जाता है, फिर आपको खुद रियलाइज़ होता है कि आप कुछ भी करते हैं वो गलत चॉइस ही होती है, एक साइकिल बन गई है। और अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपको एक हमेशा लगता है कि आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं या फिर कुछ भी काम करने जाते हैं वो उल्टा ही पड़ जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत डिसीजन हो जाता है, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है कि कोई आपकी गलती आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और आप उसके पीछे का कोई हिडन मैसेज समझ नहीं पा रहे, और आप इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे GD व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि गलती करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपको उनसे सीखना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गलती तो रिपीट होती रहेगी, एंड योर लाइफ वांट्स कि अगर आपने कोई गलती करी है आप उससे सीख के स्ट्रॉन्ग बन के, थोड़े वाइज बन के, या फिर अपनी डिसीजन मेकिंग है अपनी थोड़ा विजडम एक्वायर करके आप आगे जाएँ, ताकि वो गलती आप बार बार ना करें। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, इस चीज़ को साइडलाइन कर देंगे, तो इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी और आप भी इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे कि सब आपको बोलेंगे कि यू आर अ सीरीज़ ऑफ बैड चॉइस। तो इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहली बार गलती करना तो गलती माना जाता है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को रिपीट करेंगे तो वह ख़राब आदत बन जाएगी। और जैसा कि आप समझते ही होंगे कि ख़राब आदतों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो इट इज़ बेटर कि इस ख़राब आदत, जब तक ये आपको ख़राब आदत लगे तो आप शुरू में इस चीज़ को फिक्स करके आगे बढ़ें। तो इस ख़राब आदत से बिल्कुल दूर रहें, चीज़ों को इग्नोर ना करें, अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करें, चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.